कक्षा 10th विषय संस्कृत, पाठ संख्या 13 के हम शब्दार्थ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पाठ संख्या 13 के शब्दार्थ कर रहे थे। जैसे कि इससे पहले हम कर चुके थे तत्तुल्य। आज का है तत्तुल्य, यानी उसके समान। उसके समान, किसके समान? यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है उसके समान। इला, इला का मतलब होता है पृथ्वी। इला का मतलब क्या होता है? पृथ्वी या भूमि। इला, इला का मतलब क्या होता है? या तो पृथ्वी होता है या भूमि होता है। श्रेय, श्रेय का मतलब क्या होता है? श्रेय का मतलब होता है कल्याण। क्या होता है? कल्याण, यानी किसी का भला करना, उसको क्या कहते हैं? श्रेयान। प्राणान पणिकृत्य, चौथा है प्राणान पणिकृत्य। इसका मतलब होता है प्राणों की बाजी लगाकर। प्राणों की बाजी लगाकर। प्राणान पणिकृत्य, यानी प्राणों की बाजी लगा करके। युध्यमाना, यानी युद्ध करने के लिए। युध्यमाना यानी युद्ध करने के लिए। प्राणों की बाजी भी लगा देते थे युद्ध करने के लिए। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि आप ध्यान से देखिए, एक एक बात बता रहा हूँ। संधि, संधि का मतलब क्या होता है? समझौता। संधि का मतलब क्या होता है? समझौता, यानी बातचीत कर लेना। उसके बाद नंबर 7 पे एव। एव का मतलब क्या होता है? ही। एव का मतलब क्या होता है? ही। भारतीय, यानी भारत का। भारतीय यानी भारत का। शासकों, यानी शासन करने वाला। शासन करने वाला। भारतीय यानी भारत का, शासकों यानी शासन करने वाला। उसके बाद सर्वे अपि। सर्वे अपि यानी सभी। सर्वे अपि यानी सभी। सर्वे अपि का मतलब क्या होता है? सर्वे अपि। उसके बाद में दिया गया दिवसे। दिवसे यानी दिन। दिवसे का मतलब क्या होता है? दिन। दिवसे का मतलब क्या होता है? दिन। उसके बाद आसीत। आसीत का मतलब क्या होता है? था। आसीत का मतलब क्या होता है? था। और 14 नंबर पे अस्ति। अस्ति का मतलब होता है। तो इस प्रकार से पाठ संख्या 13 के सभी शब्दार्थों को मैं बोर्ड पे लिख कर के आपको बता दिया। एक बार दोबारा से इसको मैं समझा रहा हूँ।
तत्तुल्य का मतलब होता है उसके समान। तत्तुल्य का मतलब क्या होता है? उसके समान, यानी जिसके बारे में पहले बात की गई है, ठीक है, उसके समान। इला का मतलब होता है पृथ्वी या भूमि। इला का मतलब क्या होता है? पृथ्वी या भूमि। श्रेयः का मतलब होता है कल्याण। प्राणान पणीकृत्य यानी प्राणों की बाजी लगा करके, प्राणान पणीकृत्य यानी प्राणों की बाजी लगा करके, युद्धमानः युद्ध करने के लिए, संधि यानी समझौता, एव यानी ही, भारतीय यानी भारत का, शासको यानी शासन करने वाला, सर्वे अपि यानी सभी, दिवसे यानी दिन, आसीत यानी था, अस्ति यानी है। तो इस प्रकार से आपको इन सभी शब्दार्थों को तैयार करना है ताकि कल से हम इस पाठ के हिंदी अर्थ जब समझना चालू करें बोर्ड पे लिख करके तो आप उसको सरलता से समझ सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।